सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। BTC चल रहा है $29,300। इथेरियम ने बहुत ज़बरदस्त रैली मारी है और नियर अबाउट $2,000 तक गया है फिलहाल। पीप टोकन, मीम टोकन के बहुत ज़बरदस्त चल रहा है ट्रेंड। लोगों ने बहुत ज़बरदस्त कमाया प्रॉफिट, पैसा। हम लोगों ने उसकी काफ़ी सारी बातें करी है लगभग लास्ट 15-20 दिनों के अंदर हमारे ट्विटर प्रोफाइल पे, टेलीग्राम के ऊपर, सो दैट आप लोग उससे नेगेटिव ना हो। क्योंकि अभी जब ट्रेंड चलता है उसके अंदर पैसा कमाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रेंड इज़ द किंग, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर ट्रेंड के साथ चलोगे तो पैसा बनेगा, लेकिन ट्रेंड के साथ क्या क्या होता है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। आज की वीडियो बहुत कंसर्निंग है और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, बिकॉज पीप टोकन लिस्ट हो चुका है बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। एंड मैं मानता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कोई भी टोकन के लिए जब वो इतनी ज़बरदस्त गेंस दे चुका होता है, जहाँ पे लोगों के $40 इज़ कन्वर्टेड इनटू $5 मिलियन, ऑलरेडी इतनी ज़बरदस्त रैली हो चुकी है पीप टोकन के अंदर। अब यहाँ पे अगर वो बाइनेंस के ऊपर आ गया है, यानी कि ये मैं मानता हूँ फाइनल उसका एक पुश होता है, फाइनल पंप होता है टू गेट ऑल इन्वेस्टर्स इन। उसके साथ आज तक हमने सबसे ज़्यादा तो देखा है जब इतने बड़े ट्रेंड चलता है मार्केट के अंदर, उसके बाद आता है क्रैश, क्योंकि वेल्स, बड़े एक्सचेंजेस इसी का फ़ायदा उठाते हैं। बिकॉज आपका ध्यान, सब लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मीम टोकन पे चला गया है। यू आर नाउ नॉट इवन थिंकिंग अबाउट मार्केट, और बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो और आप बिना देखे, बिना सोचे समझे सब मीम टोकन्स में पैसा अपना लगाते जा रहे हो। वन सिंगल क्रैश and everything will go down to 50%, 70%, and you will keep on holding everything. This is what whales do every single time. कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको एग्जैक्टली क्या हुआ था शीबा इनू के टाइम के ऊपर। शीबा इनू के अंदर आप लोगों को मेरी स्टोरी तो पता ही है, मैंने कब उसकी एंट्री करी थी, कितने मिलियंस बन रहे थे, 60-70 मिलियन तक बन रहे थे मेरे अकाउंट के अंदर। अगर मैंने उसको होल्ड किया होता तो फॉर श्योर मैंने उसको होल्ड नहीं किया था, आपको सारी स्टोरी काफ़ी हद तक पता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था, मैंने शीबा के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, परफेक्ट टाइम के ऊपर, एग्जिट शीबा इनू नाउ अदरवाइज यू विल कीप ऑन होल्डिंग। और वहाँ से आज भी शीबा इनू 90% नीचे है। वैसे ही मैं आपको अभी बात कर रहा हूँ पेपे की। पेपे बहुत ज़बरदस्त रैली दे चुका है, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दे चुका है। बाइनेंस के ऊपर आना, यानी कि आप कह सकते हो मैक्स वॉल्यूम का जो हमारी क्रिप्टो के अंदर है, वो सब कुछ भी उसके अंदर एंटर हो जाना। नाउ व्हाट एल्स न्यूज़, कॉइनबेस थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं मानता। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन में लेके चलता हूँ, कुछ आपको सिनेरियो समझाता हूँ, मैं आपको बोलूँगा अपने पूरे पोर्टफोलियो के साथ नेक्स्ट 1 वीक के लिए हम सब लोगों को लिए कॉशियस होकर हमें चलना ज़रूरी है नेक्स्ट 1 वीक, बिकॉज वेल्स फ़िलहाल आपका सारा फोकस मीम टोकन की तरफ खींच रहे हैं, जिनका कोई यूज़ केस नहीं है। मैं टोटली अगेंस्ट हूँ मीम टोकन्स के, लेकिन मैं टोटली इन हूँ फॉर द ट्रेंड। ट्रेंड आया, पैसा बनाया, प्रॉफिट किया, एग्जिट किया, एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जिट। क्योंकि अगर पीप टोकन के अंदर आपने अब एंट्री लेने की सोच रहे हो, तो मैं कहूँगा अब आपके पास सिर्फ चांस है 2x करने का अपना पैसा या 3x करने का अपना पैसा, इससे ऊपर कुछ चांस नहीं है। लेकिन लूज़ करने के लिए आपके पास है कि आपने $10,000 लगाए और वो आने वाले 2 महीने 3 महीने के बाद सिर्फ 1,000 रह जाए, यानी कि 90% नीचे जाने के पूरे चांसेस है। तो अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर हम बात करें तो वो बहुत कम है। तो आई विल स्ट्रेट अवे से राइट नाउ स्टे अवे फ्रॉम मीम टोकन्स, स्टे अवे फ्रॉम पीपे फिलहाल। और अब अगर रैली आ भी जाती है, मैं बता रहा हूँ को 3x शायद आप बना सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा चांसेस है लॉस होने के। कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है ताकि ज़्यादा लोगों तक हम रीच कर पाए। अपने दोस्तों का इसको शेयर ज़रूर करना, बिकॉज ज़्यादा लोग पहुँचेंगे अगर आप लोग लाइक ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचेंगे, कमेंट ज़्यादा करोगे, ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचेंगे। तो हेल्प अस टू रीच मोर एंड मोर पीपल विद दिस वीडियो, बिकॉज इंपॉर्टेंट है ट्रेंड के साथ फ्रेंड होना और उसके साथ ट्रेडिंग करना, लेकिन उसके पहले एग्जिट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो प्रॉफिट सब चला जाएगा। और यहाँ पे मैं सिर्फ प्रॉफिट मीम टोकन की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मार्केट के अंदर ऑल्ट्स भी क्रैश हो सकते हैं, बिकॉज वेल्स एंड बिग एक्सचेंजेस हमारा हर बार ध्यान भटकाते हैं ऐसी मूवमेंट्स लाके, जो कि इस वक्त चल रही है। यहाँ पर मेरे को बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं, आई नीड USDT, क्योंकि मेरे को इस मीम टोकन में पैसा लगाना है। एंड राइट नाउ जो अब पैसा लगा रहा है वो बहुत रिस्की स्टेज पे जाता जा रहा है। आई विल सजेस्ट इट इज़ बेटर नॉट टू इन्वेस्ट राइट नाउ रेदर देन इन्वेस्टिंग राइट नाउ। तो ये एक स्ट्रेटजी को दिमाग में बांध के रखना। शॉर्ट टर्म एंट्रीज के ऊपर एग्जिट को ध्यान रखना। लॉन्ग टर्म की हम परवाह बिल्कुल नहीं करते हैं, वो तो हम 2025-26 से पहले हम नहीं निकालेंगे जब तक हमारे को एक बड़ा बुल सीजन नहीं मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट 1 वीक थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये जो मैं बातें बता रहा हूँ अगर हो जाता है
तो हमारे को एक बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। उस लॉस से बचना हमारे को ज़रूरी है। अगर मार्केट वो उसको सर्वाइव कर जाती है देन वी विल अगेन एंटर इनटू सम मोर कॉइन्स। राइट नाउ हम ज़्यादा एंट्री तो कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं अभी हम एंट्री ले रहे मीम्स टोकन सब में, मैं आपको अवॉइड करने को कहूँगा। रेस्ट इट इज़ ऑल योर फंड, इट इज़ ऑल योर मनी। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं जो कर रहा हूँ अपने लिए मैं वो आपको बता रहा हूँ, और अभी तक हमने हर बार 100% के साथ हर क्रैश को भी प्रेडिक्ट किया है। यहाँ पे एक क्रैश हो सकता है जो कि $5,000 का हो, जो कि BTC को $25,000 तक ले जाए, ऐसा देखने के पूरे चांसेस मेरे को दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं और बहुत ज़्यादा पब्लिक मीम टोकन के अंदर जा चुकी है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, शिबा इनू में क्या हुआ था उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। वीडियो को लाइक करे बिना आगे बिल्कुल भी मत बढ़िएगा। सो गाइज थोड़ा सा सिनेरियो समझ लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ कंसर्न इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा पैसा इस वक्त फ्लो इन हो चुका है मीम टोकन में, जिनका कोई यूज़ केस नहीं है, जस्ट एक हाइप है। और उसके साथ हमने ट्रेडिंग कर ली है, प्रॉफिट बना लिया है, लेकिन अब टाइम है प्रॉफिट को साइड करने का, और सिर्फ थोड़ा सा जो अमाउंट है उसके साथ खेलना चाहो तो आप खेल सकते हो। यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है शिबा इनू लिस्ट ऑन बनायंस के ऊपर शिबा इनू लिस्ट हुआ था 2021 के अंदर 10 मई को, 10 मई को लिस्ट हुआ था शिबा इनू। लेट अस गो एंड सी द चार्ट। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा 10 मई 2021 को लिस्ट हुआ था शिबा इनू, करीबन 0.000005, यानी कि 4 0 के बाद 5 के ऊपर लिस्ट हुआ था शिबा इनू। उसके बाद वो लिस्ट हुआ, ऊपर नीचे चलता रहा। पूरी मार्केट के अंदर लोग सारा का सारा ध्यान, सारी की सारी वॉल्यूम शिबा इनू के अंदर थी। हर तरफ ट्रेंड चल रहा था शिबा इनू का। वहाँ से ये मार्केट में नीचे गिरा, यहाँ पे तक पहुँच गया। उसके बाद ये स्टेबल रहा काफ़ी टाइम तक। उसके बाद फिर और नीचे गया, फिर थोड़ा सा और ऊपर रैली मारी, नीचे गया, ऊपर गया, ये टाइम पास करता रहा। लेकिन 10 मई को BTC के साथ क्या हुआ उसको भी हम जान लेते हैं। 10 मई का अगर हम चार्ट देखें तो 10 मई है लगभग यहाँ पे 10 मई 2021 BTC था $58,000। आपको याद होगा हमने 2021 के दिसंबर के अंदर 3 दिसंबर को हमने एग्जिट किया था, 2 दिसंबर को, वो भी हमने $58,000 यानी कि इसी लेवल पे एग्जिट किया था, जो कि मार्केट का हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक हमने टॉप पे एग्जिट किया था। इस लेवल से जिस दिन शिबा इनू लिस्ट हुआ उसके 2 दिन के बाद, यानी कि 58,000, और अगले दिन थोड़ी सी ग्रीन कैंडल दिखाई दी $57,000 तक। उसके बाद स्ट्रेट अवे हम चले गए $30,000 एक हफ्ते के अंदर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे मार्केट इतनी बड़ी कोलैप्स हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जब सारा का सारा फोकस, क्योंकि शिबा इनू का ट्रेंड कोई यूँ चलता नहीं रहा था, शिबा इनू का ट्रेंड महीने, 2 महीने, 3 महीने चला था, और उसके बाद वो बनायंस के ऊपर लिस्ट हुआ था, और बनायंस के ऊपर सारी वॉल्यूम, सारे टोकन सब आ गया। उसके बाद हुआ था ये बड़ा क्रैश। एंड बनायंस इज़ द बिगेस्ट वेल हमारी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, और वो सब कुछ खेलती है इमोशंस के साथ, ट्रेंड्स के साथ, और कोई परवाह नहीं करता फिलहाल बनायंस। मैं क्लियरली देख रहा हूँ क्योंकि उन्होंने शिबा इसको पेपे को देखा भी नहीं और बहुत जल्दी लिस्ट कर दिया, सो दैट मैक्स नंबर ऑफ यूज़र्स वो अटेन कर पाए, जिसको क्लियरली कहा ओपनली ऑन ट्विटर पे CZ ने भी कि हम इसको लिस्ट कर रहे हैं सो दैट हम मैक्सिमम नंबर ऑफ यूज़र्स को अट्रैक्ट कर पाए। और अब सबसे बड़ा वॉलेट भी बनायंस का बन चुका है अगर हम पेपे की बात करें तो। 10 मई को लिस्ट हुआ शिबा इनू, और 10 मई के मतलब कि 12 मई के बाद हमने देखा एक ज़बरदस्त क्रैश, और $30,000 50% वैल्यू लूज़ करी है यहाँ पे BTC ने। अगर 30,000 से आप 50% की बात करें तो $15,000 हम देख सकते हैं, लेकिन वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। बट येस, आई एम एक्सपेक्टिंग अ शेक ऑफ, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों ने बहुत सारा पैसा जो कि बचा हुआ था या किसी और टोकन में था उसको बेच के पेपे टोकन और बहुत सारे मीम टोकन में लगा दिया है। अब यहाँ से पैसा 1 सेकंड में, मतलब कि आपको पैसा कमाने में, क्योंकि आप में से पैसा कमाया कितने लोगों ने, शायद 2% लोगों ने क्रिप्टो इंडस्ट्री के पेपे टोकन, मीम टोकन से, लेकिन गंवाएंगे कितने लोग, 98%, 95% लोग इस हाइप में कि मैं अगले मीम टोकन को फाइंड आउट कर लूँ और अगले मीम टोकन में बहुत सारा पैसा कमा लूँ। मैं इस इंडस्ट्री के अंदर करीबन अब 10 साल हो गए हैं, आपको पूरे अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ इस बार, हो सकता है यहाँ से बहुत बड़ा एक बुल सीज़न स्टार्ट हो जाए, लेकिन यूजुअली जो होता है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अभी हमारे को इट इज़ बेटर टू बी सेफ रेदर देन पुटिंग अवर ऑल मनी एंड बी अनसेफ राइट नाउ। तो मैं कहूँगा 5-10 दिन का टाइम दो मार्केट को, और ज़्यादा एंट्रीज फ़िलहाल मत लो। ऑल्ट कॉइन के अंदर कहीं पे भी अगर आपने शॉर्ट टर्म एंट्रीज लिए बेशक उसको एग्जिट कर दो, क्योंकि यहाँ पे रिस्क सिनेरियो ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, बिकॉज शिबा इनू के बाद अभी आया है पेपे का मीम टोकन और इसका ट्रेंड बहुत ज़बरदस्त है, और सेम इसने ट्रेंड क्रिएट किया है जैसे शिबा ने क्रिएट किया था। तो आई विल से
कि अगर वैसा ही एग्जैक्ट होता है जो कि, और आप ये भी देख लो अभी भी मई का महीना ही चल रहा है और मई के अंदर ही हमारे को एक क्रैश देखने को मिला था बहुत बड़ा। मैं मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था, रेदर देन मैं कहूँगा 70% में पॉजिटिव था, 30% में नेगेटिव था। लेकिन ये इतना बड़ा ट्रेंड मीम टोकन के अंदर आने के बाद आई कैन क्लियरली सी मार्केट इज़ गेटिंग ओवर कॉन्फिडेंट, जिसकी वजह से मेरे को आज ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि मैं अगले 10 दिन बहुत ज़्यादा सतर्क रहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा मार्केट से बाहर हो रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म को तो छू भी नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ा सा मार्केट में ट्रेंड को ऑब्जर्व करते हुए मैं मार्केट से सेफ़ होना चाहता हूँ। और आप लोगों को भी एडवाइस करूँगा सेफ़ रहने की, बिकॉज पे टोकन आ तो गया है मार्केट में, लोगों का बहुत सारा पैसा दिख रहा है, इन्होंने लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन लोग जितना कमाया है वो 2% लोग होंगे, जो गवाएंगे वो 90% लोग होंगे। प्लीज़ अपने फंड्स को फ़िलहाल सेफ़ रखना। मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ मीम टोकन्स के, मैं हमेशा अगेंस्ट हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करने की। अगर आपने पैसा बना लिया है, प्रॉफिट हो गया है, बाहर हो जाओ, भूल जाओ पेपे टोकन कौन सा था, अगला पेपे ढूंढेंगे हम नेक्स्ट सीज़न के अंदर, अभी भूल जाओ इसको कि ऐसा कोई टोकन भी था। अब यहाँ से 3x की अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट कमाने की, 90% डाउन जाने के चांसेस है, तो वाई टू टेक रिस्क ऑन पेपे टोकन, एंड इसकी वजह से ही मार्केट भी गिर सकती है। तो जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म एंट्रीज़ के लिए अगर आपने ली थी उनको अभी फिलहाल एग्जिट कर दो, 10 दिन ऑब्जर्व करो मार्केट को। अगर मार्केट स्टेबल रहती है, मार्केट पॉजिटिव साइड जाती है, तो हम 5-10% ऊपर एंट्री ले लेंगे और अपने पोर्टफोलियो को बचा लेंगे, रेदर देन सेइंग कि यार अभी हम अभी के अभी एंट्री ले लेते हैं, नहीं तो गाड़ी मिस हो जाएगी। तो हम 5-10% ऊपर एंट्री ले लेंगे और गाड़ी को मिस नहीं होने देंगे, ऐसा करते हैं। लेकिन 10 दिन का अभी हम वेट करते हैं, बिकॉज एक छोटा सा क्रैश सारे ऑल्ट कॉइन को 20-30% यहाँ पे गिरा सकता है, बिकॉज ऑल फोकस इज़ ऑन मीम टोकन। दैट इज़ द मेन थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू सी एंड लुक एट। सेकेंड चीज़ आज की वीडियो के अंदर हम बात कर लेते हैं एक और आईडियो जो कि आ रहा है डाओ मेकर की तरफ से, जिसका नाम है सुई पैड, द प्रीमियम आईडियो लॉन्च पैड, जो कि लेके आ रहा है सुई नेटवर्क के हो, जिसका आप कह सकते हो लॉन्च जो है 2 दिनों के अंदर होने वाला है। अगर आप इसके ट्विटर हैंडल पर जाए तो मेक श्योर इसको फॉलो जरूर कर लेना। अगर ये अच्छे एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता है, वी हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटी, फिर वही हाई वॉलिटिलिटी के साथ हम खेलेंगे, प्ले करेंगे वॉलिटिलिटी के साथ, एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, प्रॉफिट बनाएंगे। मैं एंट्री देने की कोशिश भी करूँगा टेलीग्राम के ऊपर। द प्रीमियम लॉन्च पैड फॉर टायर 1 प्रोजेक्ट्स ऑन सुई नेटवर्क, सुई नेटवर्क के ऊपर ये आप कह सकते हो पहला नेटवर्क प्रोजेक्ट होने वाला है जो कि डाओ मेकर लेके आ रहा है। सुई पैड मेन नेट आईडियो वाइट लिस्ट स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है और वाइट लिस्ट 4 मई को, जो कि अभी ऑलरेडी एंड भी हो चुका होगा। 2 दिन रह गए हैं उसका आई पैड होने में सुई पैड के लिए, तो इसके ऊपर नज़र रखना इस टोकन के ऊपर। अगर ये लिस्टिंग हो जाती है इसकी अच्छे एक्सचेंजेस पे, तो वी विल फॉर श्योर ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ द वॉलिटिलिटी एंड ट्राई टू मेक मैक्सिमाइज फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट इटसेल्फ। डाओ मेकर का प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर ज़रूर नज़र आने वाले टाइम में रखना। आपका क्या ओपिनियन है और आप क्या अभी पेपे में ट्रेडिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पेपे के ऊपर कोई अंधाधुन पैसा अगर लगा रहा है या मीम टोकन में अंधाधुन कोई पैसा लगा रहा है, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, बिकॉज काफ़ी कंसर्निंग हो सकते हैं आने वाले 10 दिन। इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखना, इग्नोर मत करना चीज़ों को, नहीं तो इफ़ यू आर नॉट बुकिंग प्रॉफिट फॉर योर सेल्फ, द मार्केट विल बुक इट फॉर इट सेल्फ। ये मैं बहुत टाइम से कहता आ रहा हूँ और अब लोगों को इसकी काफ़ी हद तक वैल्यू समझ आनी स्टार्ट हो गई है। वीडियो को लाइक करे बिना आप बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।